उसके आए बहार, जान से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बजते हो घुंघरू कहीं पे, जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, गुनगुनाए से जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, गिरता हो झरना जमीन पे, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे, झरनों की मौज है वो, झरनों की मौज है वो, मौजों की नवाज़ी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। प्राणनाथ के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो रोशनी। आज हम क्या सुन रहे हैं कि सारे परिवार को राज दरबार पे याद किया गया है। हाँ प्राणनाथ, ये तो मैं भी सोच रही हूँ कि आज तक कभी हमारे पिताजी ने हमें राज दरबार में नहीं बुलाया है, लेकिन आज अचानक राज दरबार में बुलाने का कारण क्या है? क्या तुमने कोई गलती नहीं किया? प्राणनाथ, हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, कहीं जाने अनजाने में आपसे तो कोई गलती नहीं हो गई। रोशनी, हाँ तुमको मालूम हो चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है, अभी हमसे गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन जब आपसे भी गलती नहीं हुई और हमसे भी कोई गलती नहीं हुई तो फिर बात क्या है? चलो कोई बात नहीं, तुमसे गलती नहीं हुई, हमसे नहीं हुई। हाँ। चलो रात दरबार से पूछते हैं। आओ। साहेब नमस्ते। रात दरबारी नमस्कार बोलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, तुमने अचानक हमारे पास सवाल लगा दिए? को लगाए नहीं? अरे तुमने लगाया हो, को लगाया है? हम कहाँ लगा हुआ है?
अभी किसी लगाया है? बताऊं का? बताइए। कहे बताऊं? बतावत हो, आवाज में नहीं लगा। फिर किसने लगाया है? आवाज मोर मुंह लगाई थी हो। अरे पगला, हम मानते हैं तुम्हारे मुंह आवाज लगा है, और तुम्हारी आवाज हमारे कानों तक नहीं जाती तो हम कहे को आते? बात सही, अगर मैं आवाज लगावत मोर मुंह तो कहाँ आ जाते। अच्छा ले सुनो, मैं कहे बोला। सुनाइए। अरे हटाओ, तुम ना सुनो। रात दरबारी, हाँ। अब हमको गुस्सा लग रहा है, हम जानना चाहते हैं किससे आवाज लगाए हो। उस सामने मैं बतावत हो, ले सुन ले। सुनाइए। अरे छोड़ो, तुम ना सुनो। रात दरबारी साहेब, मैं कसम से बहुत तेज डराता हूँ। काहे को डराते हो? मैं सोचत हूँ बहन में कही तो गुस्सा के मारे न लागो। अरे पगला, क्या बात हो, कौन डर रहे हो? हम तुमको नहीं मारेंगे, बोलो कौन सी बात है? ले सुनो, फिर मैं बताएंगे। सुनाइए। अरे छोड़ो ना, सुनो तुम। बताओ तो, ये बताओ, तुम अकेले आओ कि भौजी भरे आए हैं? इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि भैया तुम अकेले हो या भाभी को संग लेकर आए हो? हाँ, बहुत दिन हो गए बिचारिन का देखा नहीं ना, कसम मालिक की। इसका मतलब काफी दिन हो गया तुमने देखा नहीं है। हाँ। और तुम्हारा दिल देखने का बेचैन है। बस बस कह गए। अगर देखना चाहते हो तो तुम्हारी भाभी मेरे पीछे खड़ी है, मिल लो। भाभी है क्या? अरे सेवा, भाभी जी, खुश रहो रासेवा, खुश रहो। रासेवा, ये कैसी बदतमीजी है? क्या हो गया भाभी? ये क्या कर रहे हो? अरे मैं घोड़ा छुआ तुम्हारा। राज सेवक, तो मेरे पैर छू रहे थे कि साड़ी का पल्लू उठा रहे थे? भाजी कसम से, अब क्या बताऊं, तुम्हारा गोड़वा खुला नहीं रहा। क्या? अब मत सोचो, साड़ी उनार के ताई छोड़ लो जान, वह नहा में आप फंस गए। राज सेवक, नाखून नहीं काट सकती हूँ? नहीं कटवाए हो, लेकिन ये खोचहा हो गया सर। बहुत बदतमीज हो गए हो। अगर इसी तरह तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती रही ना तो बहुत मारे जाओगे। भाजी क्या है? कसम मालिक की गलती है, हो गया मुझसे। पागल कहीं के। रात दरबारी है बकरा, क्यों रो रहा है, क्या बात है? साहब, बाबूजी अनके धोती मोरे नाम फंस गए, इतने में चिल्लाती है मुझे। रोशनी। हाँ प्रणाम। अरे पगला क्या को रोता है? कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है और इंसान ही माफ करता है। लेकिन प्रणाम, अब की बार इनको बोल दो कि अगली बार से याद रखेगी। हाँ गुब्बारा में करबे न करी। देखो, दोबारा गुब्बारा नहीं, दोबारा बोलो। अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। न करी। चलो उठाओ त्यारा और चलो सीख हमको रात दरबार ले चलो। चलो पिता चरण में आपके और बेटे का आदाब और चकी और हमें शेष दो और भला करे। राजू,
राजेश बहुत संग तुम आ गए, लेकिन अभी तक राजू नहीं आया, कारण क्या है? अगर इसी बात थी तो हम सीख अपने छोटे भाई को जी साहब मैं बहन बोलावत हूँ। छोटे राजकुमार साहब दरबार में हाजिर हो। अरे ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले। हाँ दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे, हमारा नाम राजू है। दरबार से हमारे नाम की आवाज आई, न जाने क्या कारण है। हम चलते हैं, पहले अपने दरबार के राजसेवक से मिलते हैं। खुश रहो राजसेवक। छोटे राजकुमार साहब की जय हो। जय हो। कहो राजसेवक, आखिर हमारे नाम की आवाज आई, आवाज लगाने का कारण क्या है? कारण तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले छोटे राजकुमार आप ये बताइए, अभी तक कहाँ थे? हम हाँ राजसेवक जी, आज तक हमारे सामने तुमने ऐसा कोई जवाब सवाल नहीं किया, और आज तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम कहाँ थे। आप सही कह रहे हैं कि आज तक मैं कभी भी आपसे सवाल जवाब नहीं किया, मगर सवाल जवाब करने का आज आप मौका दे दिया तो करना पड़ा। कैसा मौका राजसेवक? मौका यही है कि आज भरे दरबार में आज सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके भैया, आपके भाभी, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। आपको पता नहीं है? हमारा इंतजार? हाँ, लेकिन क्यों? ये तो मुझे मालूम नहीं। अगर तुम्हें मालूम नहीं तो शीघ्र हमें दरबार तक ले चलो, हम चल करके खुद के, अरे माताजी से और पिताश्री से खुद के पूछेंगे। आइए, आओ चलो। अरे भेजनो करी, अरे महल से बुलाया गया, भेजनो भेजनो करी, अरे महल से बुलाया गया, बात कुछ भी समझ में आता नहीं, भैया भी खड़े हैं, अरे संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। और भैया भी ये खड़े हैं, अरे संग भाभी खड़ी, गलतियां कोई किसी की दिखाती नहीं। पुत्र राजू, पिताश्री, आखिर अचानक दरबार में बुलाने का कारण क्या है? हम जानते हैं हमसे कोई अनजान में गलती हो गई क्या? तुम्हारा आश्चर्यचकित होना उचित है, परंतु पुत्र इसमें शंकाएं करने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी की कोई खता, कोई गलती नहीं है, बल्कि बुलाने का कारण क्या है? सुनो बेटा, आज हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं। कहो पिताश्री। भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते।
मुझको में बेटा तू जन्म है लिया रे मुझको। मुझकुल में है बेटा जन्म तू लिया, सारी रैयत अदब से झुकाती है सबकी माँ और बहन को समझ माँ सबकी। सबकी माँ और बहन को समझ माँ बहन खुश रखेगा विधाता तुझे। की बात माने और सदा हम पिता जिंदगी में करेंगे न खोटा करम। सबकी माँ और बहन तो समझो माँ और बहन था के कहता कसम हम पिताया पिता। तेरी बातों को सुन, तेरी बातों को सुन अब हृदय खुश हुआ। मिले सबको संसार में मेरा हाथों कलेजा है जा जब कि देखूं तुझे दरबार में। बेटा जब भी तुझे दरबार में आते देखता हो मेरा कलेजा हाथों उछल जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरा पुत्र मेरे बताए हुए मार्ग पर चलकर हमेशा हर किसी पर दया की नजर करता है। आने वाले भविष्य हो, इस राजधानी के आने वाले भविष्य हो, एक दिन इस राज्य को संभालना है, प्रजा की सेवा करना है और प्रजा को कभी कोई कष्ट ना हो। इसीलिए मैंने आज समस्त परिवार को बुलाया है। वाह पिताश्री वाह, आप सही कहते हैं। अरे जब कभी रैयत की तरफ जाते हैं हमारे रैयत के लोग यही कहते हैं कि ऐसा महाराज मिलना मुश्किल है। अरे आपके नाम के हमारी रैयत के लोग जय का नारा लगाते हैं पिताश्री। अरे हम तो आपके बेटे हैं, आपके बच्चों को पालन करना तो हमारा धर्म है पिताश्री, हमारा धर्म है। शाबाश बेटे। जानते हो क्यों? अरे ये दरबार में अगर कोई रोते आता है तो यहाँ से हंस करके जाता है। जानते हो पिताश्री? अरे ये बंधन तो तारी का बंधन है, अच्छा जन्मों का संगम है। सूरज कभी दूर गगन से, चंदा कभी दूर किरण से, कभी दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। जानती हूँ ममता के मंदिर की तू सबसे प्यारी मूरत
के देली सूरज जब जब दुनिया में आए तेरा ही चल पाए हम मिलकर के अपना फिर भी ये लिख जाए बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का संगम है। बेटा क्या है माँ? और जानता है तेरे लिए मैं क्या कर सकती हूँ? क्या? तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लोगी। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लोगी। मैं तो तुम्हारी खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम तेरी राहों में जो सोले हो वो खुद के बिछा देंगे हम। बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का संगम है। अरे भैया इन्हें दोनों क्या हो गया? अरे राज सेवक, राज सेवक, पहले तुम ये बताओ तुम दोनों का दिमाग खराब हो जाता है क्या? गाना बंद हो के का? हमारा गाना कब के खत्म हो गए लेकिन तुम दोनों का डांस चालू है। अरे तो हम सोचा कि कैसेट अब फंसी फिसुर हो जाए। यहाँ कोई कैसेट लगी थी? हेलो मोहन से खबर रहा। शट अप! बदतमीज कहेंगे। पिताश्री और माताजी कॉलेज जाने का समय हो गया, हमको इजाजत दे दो कि हम कॉलेज जाना चाहते हैं। जाओ बेटा, आराम से जाओ और पढ़ाई मन लगा कर करना। ठीक है पिताश्री। भाभी नमस्ते। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। राजेश, राजू विद्यालय के लिए चला गया। तुम्हारा कार्य है प्रजा की देख रेख करते रहना, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। राज सेवकों, अगर महामंत्री और राजेश की नजर से कोई बचकर फरियादी यहाँ आ जाता है तो उसकी खबर अतिशीघ्र हमें देना। दरबार की कार्यवाही में किसी ने कोई लापरवाही की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आओ महारानी, राजभवन के लिए चलते हैं। रोशनी, अरे रोश, इसको क्या हो गया और अचानक रोने लगी? अरे क्या बात है? अरे अभी तो जब आई थी बहुत खुश थी, और जब रात भर पिताश्री और मां चली गई तो अचानक गुस्सा हो गई। क्या बात है रोशनी? तो बात क्या है आज मुझे तो बता दे जरा। बात क्या है मुझे तो बता दे जरा। आज आंखों से सुबह आने लगे
कौन से गलती मुझसे और भारी हुई, सच बता दे मुझे। और कौन से गलती मुझसे और भारी हुई, सच बता दे मुझे। सुनो और देखो चैन और दिल से पढ़ाई करे, अरे आप घर की गृहस्थी में रहते पिया, और प्यार डैडी भी हरदम उसी को आप घर की गृहस्थी में रहते पिया, उसी को करे। रोशनी, क्या है? अरे तू अचानक गुस्सा हो गई। और रही बात छोटे भाई की और पिताश्री की, देख हमारे पिताश्री जिस गली से गुजरते हैं यहाँ की प्रजा उनकी जय जयकार करती है। अरे खाक जय जयकार करती है, जिस गली से गुजरते जय जयकार करती, बड़े जय जयकार वाले। रोशनी, और तुमको यह भी मालूम होना चाहिए क्या कि हमारा छोटा भाई हमारे जिगर का टुकड़ा है। वाह 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 वाह, आपका छोटा भाई आपके जिगर का टुकड़ा है ना। एक बात मेरी भी कान खोल के सुन लेना, आपका छोटा भाई आपके जिगर का टुकड़ा होगा, लेकिन मेरे नहीं। रोशनी, ये भी तुमको मालूम होना चाहिए। अरे हम तो सोचते हैं हमारे कोई संतान नहीं है, हमारा छोटा भाई हमारे औलाद ताल्लुक है। अच्छा, तुम क्या सोच रही है? आपका छोटा भाई आपके औलाद ताल्लुक है ना? हाँ। और आपके माता पिता की जय जयकार करती है। और तुमको भी मालूम होना चाहिए क्या कि हमारे पिता हमारी माँ हमारे लिए भगवान है। आपके माता जी आपके पिताजी आपके लिए भगवान है। हाँ। और आपका छोटा भाई आपके जिगर का टुकड़ा है। तो मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर आपका छोटा भाई आपके जिगर का टुकड़ा है और आपके माता पिता आपके लिए भगवान है, तो यहाँ क्यों खड़े हो आप? यहाँ क्यों खड़े हो? सजा लो थाली में आरती, सजा लो थाली में आरती, और ले लो कटोरी में तेल, और बैठ के उतारो आरती और चाटो तेल लगाओ। साहब मालकिन खातिर चाटो तेल लगा। रोशनी, क्या है? तुमको मालूम होना चाहिए क्या? कि हम अपने माता पिता से कितना प्यार करते हैं। अच्छा, और तुम्हें यह भी समझा रहा हूँ क्या? कि ऐसे शब्द का प्रयोग मत करो कि कहीं हमको गुस्सा लग जाए। आपको गुस्सा आए या जो कुछ भी भी कहना आए, है तुम्हें हमको कह लो। या आपको गुस्सा आए या कुछ भी आए, मैं तो एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी कि अगर आपके माता पिता आपके लिए भगवान है, आपका छोटा भाई आपके जिगर का टुकड़ा है, तो आप उन्हीं की उतारो आरती और चाटो तेल। बकवास किए जाती है, बार बार